हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल गोल्डन रूल्स। भाजपा द्वारा जारी राष्ट्रपति उम्मीदवार में दूसरी भारतीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को खड़ा किया गया है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन परिचय, उनकी कार्यशैली और उनकी दूसरी जानकारियों के बारे में जानने वाले हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का हम अगर जीवन परिचय लें तो उनका जन्म 1958 में उड़ीसा राज्य के मयूरभंज इलाके में हुआ है 20 जून को, और ये उनका सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट भी हम मान सकते हैं क्योंकि 20 जून को ही उनका जन्म हुआ है और 21 जून को उनका राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने का ऐलान हो गया है। दिलचस्प बात तो ये है कि अगर वो राष्ट्रपति बन जाती है तो वो देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति बन जाएगी जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। इससे पहले नरेंद्र मोदी 2014 में देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। यानी कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के दो सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर ऐसे नेता बैठे होंगे जिनका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इलाके के एक विद्यालय में ही पूरी की है। वहीं इनका ग्रेजुएशन की पढ़ाई भुवनेश्वर शहर से पूरी हुई है। भुवनेश्वर शहर में मौजूद रमा देवी महिला कॉलेज में दाखिला लेने के बाद इनकी स्नातक की पढ़ाई वहीं से पूरी हुई है। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्हें उड़ीसा सरकार में ही बिजली डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर एक जॉब मिली थी। बिजली डिपार्टमेंट में इन्होंने 1979 से लेकर 1983 तक जूनियर असिस्टेंट के तौर पर ही काम किया था। वहीं रायरंगपुर में स्थित अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर बतौर टीचर वहाँ उन्होंने काम किया है। द्रौपदी मुर्मू जी का परिचय अगर हम देखते हैं, पारिवारिक परिचय, तो इनके पिताजी का नाम बिरांची नारायण टुडू है। इनके पति का नाम श्याम चरण मुर्मू है और इनकी एक बेटी भी है जिनका नाम इतिश्री मुर्मू है। इनके दादाजी और पिताजी दोनों ही अपने गांव के प्रधान रहे हैं। उन्होंने श्याम चरण मुर्मू से विवाह किया। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। दुर्भाग्यवश दोनों बेटों और उनके पति तीनों की ही अलग अलग समय पर अकाल मृत्यु हो गई थी और इनकी पुत्री विवाहित है। द्रौपदी मुर्मू जी का राजनीतिक परिचय अगर हम देखें तो 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत से पहली बार पार्षद चुनाव जीतकर इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला तथा भाजपा के आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रही। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2 बार भाजपा के टिकट से विधायक भी बनी है। इसके अलावा उड़ीसा में मौजूद नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू जी को सन 2000 और सन 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री भी बनाया गया था। द्रौपदी मुर्मू को मई 2015 में झारखंड की नवी राज्यपाल भी बनाई गई। झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल की शपथ दिलाई थी। इसके अलावा झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब इन्हीं के नाम है। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनी उम्मीदवार जीत जाती हैं द्रौपदी मुर्मू, तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही कहलाएगी। द्रौपदी मुर्मू को साल 2007 में नीलकंठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में भी प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार उड़ीसा विधानसभा के द्वारा दिया गया है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को चुना है, जिन्होंने अनेक कष्टों का सामना करते हुए जीवन भर दूसरों के हित के लिए कार्य किया है। यही भारत की विविधता का परिचय भी देता है। आपका कोई सुझाव हो, आपके कोई विचार हो तो आप कमेंट में बिल्कुल लिख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस न हो जाए। थैंक यू वेरी मच।